अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। क्या आपके पास बेड शीट्स और रज़ाई के कवर पड़े हैं जिन्हें देखकर दिल चाहता है कि बस न्यू ले लें? और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह पुरानी बेड शीट्स और रज़ाई को और वो भी घर बैठे आसान और सस्ते तरीके से हम बेड शीट के कवर को किस तरह सही तरह फिट करें और बिल्कुल न्यू जैसा बना दें और हमारी पुरानी रज़ाई जो है वो न्यू लगने लगे। तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। ये देखिए मेरे पास जो है रज़ाई पहले से पुरानी रखी हुई थी, तो मैंने एक बड़े आसान तरीके से अपने घर बैठे हुए ही इसको न्यू और फ्लफ़ी जैसा बना दिया है और बहुत ही नरम मुलायम है और गर्म भी बहुत ज़्यादा है। शदीद गर्मी में अगर रज़ाई अच्छी होगी तो हमारी ज़िंदगी पुरसकून होगी। तो ये वाली सारी मुश्किलात जितनी भी हैं आपके साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल करने वाली हूँ। आप देख रहे होंगे कि कितनी ही अच्छी रज़ाई मैंने तैयार की है। इसमें कुछ कपड़ा जो है मैंने बिल्कुल सस्ता कम बजट में मैंने ख़रीदा है और उसके साथ कुछ कपड़ा मैंने अच्छी मार्केट से मैंने ख़रीद लिया है ताकि ब्रांडेड रज़ाई बन जाए। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी आपकी मुश्किल हल करने वाली हूँ कि ये जब कवर हम इसके ऊपर रज़ाई के ऊपर लगाते हैं तो वो काफ़ी इरिटेट सा हो जाता है और काफ़ी उलझ जाता है, जिसकी वजह से हम जब इसको रज़ाई को ऊपर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने एक तेज़ जो है सुई ले लेनी है और उसमें आपने 3 से 4 जो है इसमें कोई सा भी आपने धागा इसमें डाल लेना है। मैंने बस सिंपल सा एक नलकी का धागा इसमें डाला है और 4 धागे मैंने इसमें इकट्ठे करके डाले हैं और एक कोना उसका पकड़ा है और उसको वहाँ से मैंने उसकी सिलाई कर दी है। इसके चारों कोनों पे मैं इसी तरीके से मैं इसकी सिलाई कर दूंगी और अच्छे से मैं इसकी गिरा लगा लूँगी ताकि ये हमारा बाद में ख़राब भी ना हो। जब हम इसको वॉश करने के काबिल हो, ये मैला हो जाए, तो हम इसको आराम से ये वाला जितनी सिलाई हमने की है, क्योंकि बिल्कुल कम सी सिलाई की है, तो इसलिए हम इसको खोल भी सकते हैं और इसको वॉश भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं ये हम घर में बैठे जो है आसानी से कर भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। एक समझदार ख़ातून जो घर को चला रही होती है वो इस तरीके से अपनी छोटी छोटी मुश्किलात को हल कर सकती है। इस तरीके से मैंने चारों इसके कोने जो हैं ये देखें मैंने 4 धागे लिए हैं। मैं आपके साथ भी इसको जो है आपको भी दिखा रही हूँ ताकि आप अगर आपको इस तरीके का नहीं पता तो आप बिल्कुल इस तरीके से अपनी रज़ाई को बिल्कुल फिट कर सकती हैं। और आप जब अपनी रज़ाई को लेंगी ऊपर तो वो बिल्कुल हिलेगी भी नहीं और आपको पुरसुकून नींद आएगी। इसी तरीके से मैं चारों जितने भी कोने हैं उनको अच्छे से उनकी सिलाई कर लूँगी सुई की मदद से। सुई की मदद से ये हम आसानी से इसकी सिलाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं होती। उसके बाद जब आप इसको सिलाई कर लें तो आप इसके चारों कोनों को पकड़ें और इसको अच्छे से एक कोना जब आपने सिलाई करना है तो अच्छे से इसके कवर को मैनेज करना है रज़ाई के ऊपर ताकि वो कहीं से आगे पीछे ना हो। और जब आपने चारों कवर आपने इसके जब सिलाई कर लें तो चारों कवर से आपने पकड़ के इसको अच्छे से आगे पीछे से इसको हिलाना है ताकि रज़ाई इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए। और उसके बाद आपने इसको फ़ोल्ड करके रख लेना है। इसके बाद ही आप देख रही होंगी कि मैंने रूम को अच्छे से रेडी किया है। बहुत मैंने जो है मेहनत से वीडियो बनाई है, आपने एंड तक इसको देखना है। सबसे पहले जब भी मैं उठती हूँ अपने बेड को की बेड शीट जो है उसको अच्छे से फिट करती हूँ, क्योंकि अगर मेरा बेड और मेरी किचन अच्छे से होगी तो मैं अच्छे से काम कर सकूँगी। मेरे ख़्याल में कोई ख़वातीन भी हो वो चाहती हैं कि उनका बेडरूम भी अच्छा हो और उनकी किचन जो है वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई हो। अगर आपको कहीं से कोई क्लिप अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और अगर इस वक्त तक आप मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्लिप आपको ज़रूर अच्छा लगा है, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी मज़े की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो फ़ौरन आप तक पहुँच सकें और आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इस तरीके से मैंने अपने कमरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, क्योंकि बेड शीट भी मैंने इसको बेड शीट जो है उसको भी मैंने अच्छे से सेट किया है, क्योंकि उसके बेड शीट जो है मैंने उसके चारों कोनों को सिलाई करके उसको मैट्रेस के ऊपर अच्छे से फिट कर दिया है, तो वो भी बिल्कुल आगे पीछे कहीं से भी नहीं हिलती और फिट रहती है।
चाहे बच्चे ऊपर उछल कूद भी करें फिर भी बेडशीट की जो है कवर वो फिट रहता है और कहीं से भी इरिटेट नहीं होता। वैक्यूम क्लीनर के साथ सफाई करना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए मैं झटपट जो है इसकी सफाई कर लेती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि अपने कामों को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश किया करें, ताकि जो है अपने लिए भी आसानी से थोड़ा सा टाइम भी निकाल सकें। वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने का मकसद ये होता है कि इससे जो है सारे जरासीम भी अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्टीम के साथ ये क्लीनिंग करता है। इस तरीके से, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा सा है बड़ा, और लेकिन ये है कि मैंने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, तो हर आने वाला जो भी आता है तो देख रहा होता है कि कितने अच्छे से इसको घर को नीट क्लीन रखा गया है। और उसके साथ ये है मेरी आज की वीडियो। इसके साथ ही मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।